कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एलआईसी एजेंसी का करियर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट हब और मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और आप सभी के लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे एलआईसी से रिलेटेड प्लान कॉम्बिनेशंस की, इन्फॉर्मेशंस की या कोई नए अपडेट होते हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ, जिससे कि हर एक जानकारी जो एलआईसी से रिलेटेड हो, आप सभी तक ईज़िली पहुँच जाए एक ही जगह से। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और कलीग्स को शेयर करें, जिससे कि वो भी सब्सक्राइब करें और इसका बेनिफिट ले सकें। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो एक ऐसे टॉपिक पे लेके आया हूँ जो कि हम सब के लिए नए हैं। मतलब एक एलआईसी एजेंट के लिए बिल्कुल नया है, कस्टमर्स के लिए भी नया ही होगा। सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया मनी कंट्रोल पे। जैसे कि आप भी देख सकते हैं हेडिंग में, वो ये लिखा है कि बीमा सेक्टर में बड़ा बदलाव। यानी आज से पेपरलेस पॉलिसी ही जारी करेगी बीमा कंपनियाँ। यानी कि आप सभी को पता ही था कि आने वाला टाइम डिजिटल तो होना ही है। अभी तक सब कुछ पेपर पे हो रहा था। पहले हम फॉर्म भरते थे, उसके बाद सबमिट करते थे ब्रांच में, फिर पॉलिसी इशू होती थी, फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता था, पॉलिसी बॉन्ड वो इशू होता था, वो कस्टमर के पास जाता था और कस्टमर को 20 साल 25 साल के लिए उसे संभाल कर रखना पड़ता था, जिससे कि मैच्योरिटी क्लेम में उसे सबमिट करना पड़े, ज़रूरी होता था। बहुत ज़्यादा ये कागजी कार्रवाई चलती थी। अब इंश्योरेंस कंपनीज़ ने, आईआरडीए ने ये प्लान किया है कि इन सब झंझटों से एटलीस्ट छुटकारा दे दिया जाए, जिससे कि एलआईसी एजेंट की भी लाइफ और कस्टमर की भी लाइफ आसान हो जाए। इसीलिए अब जो है कंपनी जो है अब पेपरलेस पॉलिसी ही जारी करेंगे। इससे दोनों का लाइफ इजी हो जाएगा, एलआईसी एजेंट का भी, कस्टमर का भी। एलआईसी एजेंट का लाइफ इसलिए इजी होगा बिकॉज़ कोई भी, चाहे मैच्योरिटी क्लेम हो, चाहे आप रिवाइवल हो या कोई भी अपडेट करना हो नंबर, ईमेल आईडी या कोई भी चीज़, वो कस्टमर खुद ही कर लेगा। उसके पास ऑनलाइन पोर्टल मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें उसके पास एक्सेस रहेगी। तो एज़ एन एलआईसी एजेंट आपकी भी लाइफ आसान हो जाएगी। आपको ब्रांच के चक्कर नहीं काटने होंगे, आपको बस कस्टमर से पॉलिसी सेल करनी होगी और उससे फॉलोअप लेते रहना पड़ेगा नई पॉलिसी के लिए और अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो उसके लिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है एलआईसी एजेंट्स के लिए अगर मैं बात करूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो समरी है इसका वो ये है कि अगर आप 1 अप्रैल से या 1 अप्रैल के बाद इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी आपकी पॉलिसी सिर्फ डिजिटल फॉर्म में जारी करेगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी आईआरडीए के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है और यह विकल्प सबसे पहले 2023 में शुरू किया गया था। यहाँ यानी कि ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से अभी ये चालू हो चुका है और 2013 में भी इसे एक बार लागू किया गया था। अब अगर न्यूज़ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 1 अप्रैल के बाद इंश्योरेंस खरीदते हैं तो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी आपकी पॉलिसी सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में ही जारी करेगी। यानी आईआरडीए के इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। 2013 में भी ये शुरू किया गया था। अब जो मैनेज करेगी अकाउंट, जो ये ऑनलाइन अकाउंट है, वो 4 कंपनीज़ हैं, जिसमें कि कैम्स है, एनएसडीएल है, एनडीएमएल है और सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑफ इंडिया है। तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं वो मैनेज करेगी सारे डेटा को। अब यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो रेगुलेटर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी और अन्य स्टॉक होल्डर्स का मानना है कि जो ई इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर और पूरे इंश्योरेंस इकोसिस्टम को इससे मदद मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम जानते हैं कि ये ई इंश्योरेंस अकाउंट है क्या, क्या क्या उससे बेनिफिट मिलेगी। तो पेपरलेस जो शेयर होते हैं, जैसे कि आप अगर शेयर खरीदते होंगे तो आपको पता होगा डीमेट अकाउंट में आपके शेयर आते हैं, उससे आप सेल करते हैं। वैसे ही ई इंश्योरेंस अकाउंट के तहत पॉलिसी को डिजिटल फॉर्म में जारी किया जाएगा। ज़्यादातर जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो पॉलिसी होल्डर के लिए पहले से ही इंश्योरेंस खाते खोल रही हैं। अब पॉलिसी होल्डर के पास यह ऑप्शन है कि वो पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के में खरीदें या रखें या किसी अन्य फॉर्म में भी रखें। सो रेगुलेटर ने 1 अप्रैल से इंश्योरेंस कंपनियों के लिए पॉलिसी को सिर्फ डिजिटल फॉर्म में जारी करने का जो है वो ज़रूरी कर दिया है। आईआरडीए जो है वो कहा गया है उसके रेगुलेशन में कि चाहे प्रपोजल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिले या किसी अन्य फॉर्म में, हर इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करनी होगी। हालांकि यह भी ध्यान रखना है कि जो डीमेट खातों के अपोजिट हर पॉलिसी होल्डर को सिर्फ ई इंश्योरेंस अकाउंट होगा। यानी कि ई इंश्योरेंस अकाउंट जैसे कि डीमेट होता है, वैस तरह से आपको जारी किया जाएगा। अब फ़ायदे क्या हैं, अब ये जानते हैं हम।
अगर आप एक खाते में अपनी सभी पॉलिसी जैसे कि लाइफ, हेल्थ, मोटर पे नज़र रखते हैं, इस अकाउंट के ज़रिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं, रिन्यूअल प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ अपडेट करना हो, चेंज करना हो, क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो सोचिए कितना हेल्पफुल रहेगा कस्टमर के लिए भी और एलआईसी एजेंट के लिए भी, किसी के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। अब ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियाँ ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए पॉलिसी रिन्यूअल के लिए रिमाइंडर भेजती हैं। हालाँकि कई कंपनियाँ रिमाइंडर नहीं भेज सकती हैं। अगर आप अपनी सभी पॉलिसी ई इंश्योरेंस अकाउंट में स्टोर करते हैं, तो आपको ई इंश्योरेंस अकाउंट से अलर्ट भी मिलते रहेंगे, यानी कि आपकी कोई पॉलिसी का पेमेंट भी मिस नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप किसी पॉलिसी में अपना बैंक खाता, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ़ अपने ई इंश्योरेंस अकाउंट में जाके ये बदलाव करना होगा। कितना ईज़ी हो जाएगा लाइफ़ सोचो। आपको अब इंश्योरेंस एजेंट पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा अगर आप कस्टमर हैं तो, और अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, तो आपकी लाइफ़ बिल्कुल ईज़ी हो जाएगी। आपको कहीं पे भी कस्टमर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ब्रांच के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कस्टमर की चीज़ों को अपडेट करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा ये सुविधा दिया गया है। सो गाइज़, आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये न्यूज़ और आप रिलीफ़ फ़ील कर रहे होंगे अगर आप एलआईसी एजेंट हैं तो। अब आपकी लाइफ़ आसान होने वाली है। अब आपको सिर्फ़ फ़ोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी सेल करने पे। सर्विसिंग का आधा से ज़्यादा पार्ट तो ई इंश्योरेंस अकाउंट खुल जाएगा, उसी से हो जाएगा। सो होप आप ये वीडियो देख चुके होंगे कंप्लीट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी इंश्योरेंस एजेंट को, और उन्हें भी बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।